चलने वाली तिहाड़ जेल की सुरक्षा की पोल खुली। यहाँ एक विचाराधीन कैदी का दिन दिहाड़े चाकुओं से गोदकर मर्डर कर दिया गया और प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा रहा। और अब जब इस मामले को दबाने की कोशिश की गई तो जेल में बंद कैदियों ने प्रशासन की पोल खोलने के लिए जेल के अंदर से वीडियो बनाकर वीडियो वायरल कर दी, जिसमें वो मर्डर की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं और साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन पर सनसनीखेज इल्जाम भी लगा रहे हैं। वर्ष को हमारा हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये वीडियो सेंट्रल जेल नंबर 1 तिहाड़ में बनाया गया है। घर से दूर और अनेकों समस्याओं और परेशानियों से घिरे होने के बावजूद वीडियो में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान हथेली पर रखकर यह वीडियो आपके संज्ञान में लाने को मजबूर है। आशा है कि बताई गई निंदनीय घटना के आप सभी के समक्ष आए पश्चात सभी एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे व सदा से चलती आ रही रीत जिसकी लाठी उसकी भैंस इसे विफल कर दिखाएंगे। 24 सितंबर 2020 इसी दिन सन्नी डोगरा नामक व्यक्ति की बड़ी ही बेरहमी से तिहाड़ जेल नंबर 1 में निर्मम हत्या कर दी गई। किसी महान व्यक्ति ने सही कहा है कि सत्य छिपाए नहीं छिपता। ऐसा ही बहुत कुछ इस हत्याकांड से जुड़ा है जो सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे इंसानियत और सत्य की जीत हो सके। आज भी उस सड़क पर जहां सन्नी डोगरा का कत्ल हुआ वहां लगभग 200 मीटर के दायरे में खून के अनेकों धब्बे नज़र आते हैं, जिन्हें प्रशासन ने साफ तक करवाने की नहीं सोची, जबकि घटना घटे लगभग 144 घंटे हो चुके हैं। शर्मसार करने वाली बात यह है कि यह पूरा हत्याकांड प्रशासन के संरक्षण उपरांत रचा गया, जिसमें प्रशासन ने चंद रुपयों के लालच में इस हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई और एक व्यक्ति जो आर्म्स एक्ट के केस में बंद था अपनी जान गंवा बैठा। पूरे घटनाक्रम या कहें हत्याकांड के प्रमुख अंश कुछ इस प्रकार हैं कि जेल प्रशासन ने प्रेस रिलीज़ में यह सत्य छिपाया कि सन्नी डोगरा को अनेकों बार चाकुओं से गोदा गया था। यह बात भी छिपाई गई कि इस हत्याकांड को कुल कितने हत्यारों ने अंजाम दिया था। एक मुख्य अंश ये भी है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहां घटना घटी वहां की सीसीटीवी फुटेज में जितने विचाराधीन बंदी दिख रहे हैं, ना तो उनके बयान लिए ना उनको तफ्तीश में शामिल किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि विचाराधीन बंदी जेल प्रशासन द्वारा कार्यबोध नहीं होते, जिस कारणवश वे व्यक्ति छूटने के बाद भी सच्ची गवाही दे सकते हैं। एक अंश ये है कि सन्नी डोगरा का उस दिन सुबह झगड़ा होने के बावजूद सुप्रीटेंडेंट साहब ने उन्हें बंद गिनती में तलब करवाया। जिस वक्त सभी बंद थे उस वक्त अन्य इतने व्यक्ति के बिना कारण खुले थे जिन्होंने कत्ल को अंजाम दिया। 4 व्यक्ति मारने वाले थे, 3-4 आदेश दे रहे थे। जिस वक्त सन्नी डोगरा को तलब किया गया उस वक्त कोई भी एएस वार्डर या हेड वार्डर क्यों उनके साथ नहीं गया। 4-5 हत्यारे जेल कॉम्प्लेक्स में बंद गिनती होने के बावजूद नामालूम कारणों से खुले रहे व घात लगाकर बैठे रहे, पर किसी की भी नज़र उन पर नहीं पड़ी। ऐसे ही अनेकों सवाल ये दर्शाते हैं कि ये सब मात्र एक संयोग नहीं है, ये सब प्रशासन ने एक संयोजित मंशा से साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर गठवाया। ये सब बातें सन्नी डोगरा की एमएलसी व सीसीटीवी फुटेज पर आधारित हैं, जिसे कोई नहीं झुटला सकता। पूरे मामले में हत्यारों व साजिशकर्ताओं को बचाने के प्रयास जारी हैं, चाहे कुछ हो, लेकिन प्रशासन को चंद पैसों के लिए इतना क्रूर व भ्रष्ट कदम नहीं उठाना चाहिए था, जिससे किसी की जान ही चली गई। सन्नी डोगरा का कत्ल पैसों के लिए होने दिया गया। इतने के बाद भी वर्दी पहने भेड़ियों का मन जब नहीं भरा तो अब लोगों की आवाज़ दबाने और उगाही करने के लिए कई इनमेट्स हैं जिनको चालान जाने का भय दिखाकर कमाई बदस्तूर जारी है। और इसके लिए इनमेट्स जिनका इस पूरी घटनाक्रम में कोई रोल नहीं है वे मजबूर व असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों को चालान के नाम पर डराया जा रहा है उनकी अन्य जेलों में मौजूद कुछ इसी हत्यारे गिरोह के शरारती व प्रशासन के गुर्गों से दुश्मनी है, जो मौजूद समय में वहाँ के अधिकारियों के पेट भरते हैं, वहाँ कुछ भी करवा सकते हैं। जैसा कि सबको पता है कि जेल के भीतर इंसान की जान चले जाने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सारी बातें दबा दी जाती हैं। इसलिए कई इनमेट्स जिनका चालान जाएगा उनके साथ वहाँ भी अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। प्रशासन अपनी कूटनीति व क्रूरता छिपाना चाहता है। भविष्य में भी हमारे द्वारा यह कदम वीडियो बनाने के कारण सबक सिखाने की मंशा से बीते कुछ साल जैसे 2015 और 2017 की तरह ही प्रशासन झूठे अलार्म में हमें शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है या मौत की घाट तक उतरवा सकता है। हम सबको अपने देश से प्यार है, किंतु ऐसी घटना का चश्मदीद बनना और इसमें प्रशासन की भूमिका देखने के बाद ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई श्री एपीजे अब्दुल कलाम की राह पर चले या अजमल कसाब की। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जाए और अन्य इनमेट्स की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को देखते हुए कठोर कदम उठाए जाएं। प्रशासन व इनके सिंडिकेट कत्ल करने वाले गुर्गों को अलग किया जाए और इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का भांडाफोड़ किया जाए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। खासकर कि पैसा कमाने की मंशा से किसी की जान ना जाए। यहाँ सब बिकाऊ है, खाना, पानी, हवा, नशे, इंसान की जान तक। चाहे पैसे से कुछ कर लो,
किंतु प्रशासन का मुंह भरते रहो। आदमी की कमर टूट जाती है, इन भूखे भेड़ियों का पेट नहीं भरता। अन्य जेलों में भेजे जाने के बाद निर्दोष इनमेट्स के साथ अप्रिय घटना घटनी तय है। सीबीआई को मामले की जांच सौंपी जाए व मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे दोषियों को सज़ा मिल सके। अब देखना ये बाकी है कि आप सबकी आंखें खोल पाती हैं ये वीडियो या फिर नहीं, और प्रशासन सबको कितनी बखूबी से रफा दफा करता है। अभी भी वक्त है, जागो और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आज सन्नी डोगरा के मरने पर प्रशासन ने पैसा कमाया है, कल क्या पता किसकी बारी हो। ये सब किसी के भी साथ हो सकता है। आप सभी से विनम्र विनती है कि इस वीडियो को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद इक्का दुक्का लोग आज भी मौजूद है जिन्हें पैसों की नहीं पर इंसानियत की भाषा आती है, और अगर आज भी उनका ज़मीर जिंदा है तो वे इस घटना को सबके सामने उजागर कर पाएंगे और ऐसी घटनाओं के साजिशकर्ताओं को उचित कार्रवाई दिलाने के पश्चात ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे। इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाने के लिए एक एनओ को भारी भरकम राशि दी गई थी, जिसके पश्चात उसने जेल में हाइपर करने वाली गोलियां व अन्य नशीले पदार्थ, शराब, स्मैक इत्यादि पहुंचाई। उस व्यक्ति का नाम था विवेक और उसका फ़ोन नंबर है 8800859053। इसकी सीडीआर से सब कुछ साफ़ हो सकता है कि ये लगातार जेल के अंदर बंद बंदियों के संपर्क में था, जिसको इसने नशे की सामान पहुंचाए। जिस फ़ोन से ये वीडियो बनाई जा रही है, यह भी प्रशासन द्वारा कातिलों को उपहार में दिया गया था, जो अन्य बंदियों ने खोज निकाला। वह अपने स्वाभाविक लाभ को दरकिनार करते हुए और इंसानियत दिखाते हुए सबके सामने सत्य लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी की जान आप सबके हाथ में है। मारने वाले सभी कातिल चोरी, स्नैचिंग जैसे केसों में बंद हैं और संरक्षण पाने के कारण ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाए। भविष्य में भी ऐसी कोई भी घटना ना घटे, इसलिए कठोर कदम उठाए जाएं व प्रशासन की इस निंदनीय कूटनीति व कार्यशैली के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत। सेंट्रल जेल 1 में सन्नी डोगरा अलियास सिकंदर को मरवाया गया, जिसके कारण उसके पीछे सुप्रीटेंडेंट का हाथ था। सुप्रीटेंडेंट ने सुबह जेल बंद करवा के और फिर उसे बुलाया गया। सुप्रीटेंडेंट बहुत रिश्वतखोर है। सन्नी डोगरा का मर्डर सुप्रीटेंडेंट की गलती से हुआ है। सुप्रीटेंडेंट ने मरवाया है। इसके अंदर सारी चीजों में सर्विस देने लग रहे हैं। हमारे चलान भेजने के पैसे मांगे जा रहे हैं हमारे से। हमने चलान भेजे जाएंगे, हमारे चलान भेजने के फिर पैसे मांगे जाएंगे हमारे से। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।